नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 28. Two identical charge conducting spheres A and B, they have in center separate distance. Charge on each sphere Q. Okay, force of repulsion between them is F. Okay, पहला Q है, दूसरा Q है, दोनों के बीच में force F है, distance D है. A third identical uncharged conducting sphere, ये भी sphere है, is brought in contact with A first. पहले A में लाया गया, uncharged था तो half हो गया, right? देन विद बी से लाया गया तो Q प्लस क्यू बाई टू हाफ बाई टू, राइट? तो क्या हो गया, टू टू जा टू प्लस थ्री यानी थ्री क्यू बाई फोर, राइट? Finally remove from the new force of repulsion between the sphere A and B having radii negligible to this distance so that the force between them consider point charge. अच्छा, इस बेस्ट तो न्यू फोर्स क्या होगा, तो अब न्यू फोर्स का रेशो ले लेते हैं. तो जो इनिशियल रेशो है वो होगा के क्यू वन क्यू टू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और अब होगा मीडियम सेम है तो के इनिशियल ये है फाइनल, राइट? तो क्यू बाई टू क्यू बाई यहाँ थ्री क्यू बाई फोर, राइट? अपॉन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, के से के गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, थ्री बाई एट, ठीक है? थ्री इंटू फोर टू जाए एट, थ्री बाई एट टाइम्स आना चाहिए, थ्री बाई एट एफ, ठीक है? ऐसा कुछ. तो ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ से था. एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को और भी फास्ट कर सकते थे अगर ये दिमाग यहाँ खराब ना करते थे, ठीक है? कूलम्स लॉ क्या कहता है, कोई फोर्स हो वो k टाइम्स क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच, और ये k जो होता है इसको वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. और यहाँ पर एक्चुअली एयर मीडियम है या फिर वैक्यूम कह सकते हो, ठीक है? बट अगर कोई मीडियम आता है तो जैसे लिखना हो तो लिख दो एफ इन ए मीडियम, तो हम लिख सकते हैं वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक? क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू वन है फॉर वैक्यूम, ठीक है? तो फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम, इसको एफ नॉट से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 35. सो नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 35. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है P 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स इज अलाइन विद द डायरेक्शन. देखो ऐसे मत करना क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्वेश्चन करने का तरीका होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल P गिवन है, इज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है? द डायपोल इज देन रोटेट किया विद एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या था, वो डेल यू होता है ना. डेल यू होता है क्या, पी ई नेगेटिव में यानी कि कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, यही होता है ना. अरे यहाँ लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल. तो इनिशियली दोनों अलाइन थे तो 0 डिग्री और फाइनली होगी 60 डिग्री. तो पी है हमारे पास 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और ई है हमारे पास 4 इंटू टेन टू द पावर 5. कॉस इनिशियल यानी कॉस जीरो माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस जीरो हो गया हमारा वन, कॉस 60 हो गया वन बाय टू, राइट? और ये हो गया पाँच चौक 20 और ये टेन टू द पावर माइनस वन, वन से जीरो गया और यहाँ हाफ आ गया, हाफ से हाफ गया वन. ऑप्शन सेकंड, ठीक है? तो सेकंड हमारा करेक्ट हो गया. तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे टॉर्क पूछता है तो टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है पी क्रॉस ई, और ठीक है ये डॉट प्रोडक्ट हो गया. जो एनर्जी पूछता है नेगेटिव पी डॉट ई है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट है.